ये कहानी है चिंटू और संजू नाम के दो दोस्तों की, जो बहुत ही ज्यादा शैतान बच्चे थे। 2 दिनों बाद होली थी और आज से स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। वो दोनों बहुत ही खुश होकर अपने स्कूल से घर आ रहे थे। तभी उन्हें वहाँ एक विदेशी दिखाई देता है, जो बहुत ही खुश होकर के इधर उधर घूम रहा था। दोनों बच्चे दौड़कर उस विदेशी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, भैया आपका क्या नाम है? आप कौन सी कंट्री से आए हो? आपको हिंदी आती है? मेरा नाम शेंग जोंग है। मैं साउथ कोरिया से हूँ और मुझे थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है। मुझे इंडिया बहुत पसंद है। इंडियन फेस्टिवल, इंडियन फूड्स, आई लव इंडिया। तुम सब भी तो होली खेलोगे ना? मुझे होली बहुत पसंद है। हाँ भैया, आज ही मैं और मेरे सारे दोस्त होली खेलने वाले हैं। क्या आप भी हमें ज्वाइन करेंगे? हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी तुम सबके साथ होली खेलने में। उसके बाद वो दोनों बच्चे थोड़ी देर में वापस आने का वादा करके वहाँ से चले जाते हैं। चिंटू, यही मौका है। आज तो उस कोरियन को इतना परेशान करेंगे कि यहाँ से भाग ही जाएगा। तुझे क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? हम उसे ठंडाई में भांग मिलाकर पिला दें या फिर मिट्टी से होली खिलाएं? मिट्टी से क्यों? सबसे अच्छा तो होगा कि हम उसे गोबर से ही नहला दें। हाँ, यही ठीक रहेगा। चल उसके लिए ढेर सारा गोबर लेके आते हैं। उसके बाद वो दोनों गांव से खूब सारा गोबर ले आते हैं और अचानक से उस कोरियन आदमी के पास पहुंचकर उसके ऊपर खूब सारा गोबर फेंकने लगते हैं और हैप्पी होली चिल्लाने लगते हैं। होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। स्टॉप इट। क्या ऐसे होली खेलते हैं? मैं तो तुम सबको बहुत अच्छा बच्चा समझता था, लेकिन तुम सब तो बहुत शैतान हो। तभी वहाँ से संजू की दादी जा रही थी और उन्होंने ये सारी बातें सुन ली। उसके बाद उन्होंने संजू और चिंटू को समझाते हुए कहा, बेटा संजू और चिंटू, ये तुम दोनों ने क्या किया? बच्चे शैतानी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भूल जाएं कि उन्होंने क्या किया और किसके साथ किया। हर गलती की माफ़ी नहीं होती है। पहले तुम्हें ये देखना होगा कि तुमने अपने देश में आए हुए एक विदेशी मेहमान का अपमान किया है। इससे भारत की छवि उनकी नज़रों में कितनी खराब हो गई, इसका तुम्हें एहसास भी नहीं है। अब ये जब भी किसी और देश में या फिर अपने देश में जाएंगे तो भारत के बारे में ये लोगों को क्या बताएंगे कि वहाँ के लोग दूसरे देश से आए हुए लोगों को किस तरह से परेशान करते हैं। दादी की सारी बातें सुनकर चिंटू और संजू को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और वो तुरंत ही शिंग जोंग से माफी मांगते हैं। वी आर सॉरी भैया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अब से हम कभी किसी को नहीं परेशान करेंगे। वी आर सो सॉरी भैया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। उसके बाद वो शिंग जोंग को कुएं पर ले जाते हैं और उसके कपड़ों और चेहरे पर लगा हुआ गोबर वो साफ करते हैं। उसके बाद संजू की दादी शिंग जोंग से कहती है, बेटा तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, हम तुम्हें दिखाते हैं कि हम होली कैसे मनाते हैं। संजू की दादी शिंग जोंग को अपने घर ले जाती हैं और वहाँ उसे होली पर मिलने वाले अलग अलग तरह के पकवान बनाकर खिलाती हैं और उसके बाद वो सब मिलकर रंगों वाली होली खेलते हैं और इस तरह से उनकी होली रंगों और खुशियों से भर जाती है। आपकी भी होली रंगों और खुशियों से भरी हुई हो, इसी कामना के साथ हैप्पी होली। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।